सुमन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ कल तुम रोहन को उठाकर स्कूल भेज देना, जेठानी देवरानी से कहते हुए। जी दीदी, मैं ज़रूर भेज दूंगी, आप परेशान मत होइए, सुमन ने कहा। अभी सुमन की शादी को 1 महीना ही हुआ था, लेकिन घर के सारे कामकाज उसी के ऊपर आ गए थे। जेठानी के कहे अनुसार सुबह कड़ाके की ठंड में उठकर उसने रोहन को उठाकर तैयार किया, फिर उसके लिए टिफ़िन रेडी करने में लग गई। फिर रोहन स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर वो बाकी सबके लिए भी नाश्ता तैयार करती है, सबको परोसती है और आखिर में खुद खाती है। अब तो मानो अगले दिन से जैसे रोज़ का सुमन का ही काम हो गया रोहन को स्कूल भेजना। सब आराम से लिहाफ में पड़े रहते और वो बेवकूफ़ जेठानी के बच्चे के लिए उठती और सब करके उसे स्कूल भेजती। ऐसे ही एक दिन टिफ़िन बनाकर रोहन को दिया तो रोहन ने टिफ़िन में भिंडी की सब्जी देखकर कहा, मैं ये नहीं लेकर जाऊंगा, मुझे चीज़ी पास्ता खाना था। सुमन ने कहा, बेटा अब एकदम से तो पास्ता रेडी नहीं हो पाएगा, तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मैं कल पक्का बहुत टेस्टी पास्ता बनाकर दूंगी। रोहन चुपके से टिफ़िन बैग में से बाहर निकालकर चला जाता है। सुमन बाद में देखती है कि टिफ़िन तो यहीं पड़ा है। तब वो जेठ जी से कहती है कि आप दुकान जाते समय ये रोहन के स्कूल में पहुंचा दिएगा, वह भूल गया है। ये बात जेठानी सुन लेती है और पति के जाने के बाद देवरानी के पास आती है और कहती है, क्या हुआ सुमन, आज रोहन टिफ़िन नहीं ले गया? सुमन ने कहा, जी दीदी, आज उसका मन नहीं था, सब्जी का पास्ता ले जाना चाह रहा था, शायद इसीलिए निकाल कर चला गया। जेठानी उच्च स्वर में बोलते हुए, तो बना देती, कौन सा इतना बड़ा काम था, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा ऐसे ही चला गया। काफ़ी देर हो जाती स्कूल को दीदी, इसलिए नहीं बनाया, सुमन बोली। तो जल्दी उठा करो ना, इतना लेट उठोगी तो यही होगा, जेठानी बोली। आवाज़ सुनकर सासू माँ भी रसोई में आ जाती हैं और माजरा पूछती हैं, पर सारी बात जानकर वो भी बड़ी बहू का पक्ष करती हैं। जेठानी को और मौका मिलता है और बोलती है, मैं तो तुम्हारे आने से पहले सारा काम इतने अच्छे से करती थी, सालों हो गए मुझे और तुम अभी से इतनी लापरवाही दिखा रही हो। अपना बच्चा होता तो भी ऐसा ही करती क्या? अब तो सुमन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो भी बोल पड़ती है कि दीदी, पहली बात तो आप मेरी सास नहीं हैं, जो आपकी जगह है इस घर में वही मेरी भी है, तो मेरी सास बनने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात, रोहन आपका बेटा है, मेरा नहीं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरा शुक्रिया करने की बजाय आप मुझे सुना रही हैं। अब बहुत हुआ, कल से अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। सुमन बोली। देख रही हैं मम्मी जी, कितनी चपड़ चपड़ कर रही है, जेठानी बोली। सासू माँ सब सुनकर समझ गईं और अपनी बड़ी बहू से बोली, सुमन ठीक कह रही है, अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाओ और ये बहस ख़त्म करके अपने अपने कामों में लगो। जेठानी सास की बात सुनकर मुंह बिगाड़ते हुए कमरे में चली जाती है और सुमन अपने काम में लग जाती है। अगले दिन से जेठानी जी उठकर जोर जोर से आवाज़ें करके रोहन को तैयार करती हैं और खिसिया कर खुद से ही कहती हैं, अच्छा खासा सुबह उठने से मुक्ति मिल गई थी, बेकार में एक टिफ़िन की वजह से सब अरमानों पर पानी फिर गया, अब पछताकर क्या फ़ायदा। जेठानी की बातें सुनकर लिहाफ में सुमन मज़े से मंद मंद मुस्कुराती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।